नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इगलास से, जहां इगलास कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को एक देसी पिस्टल, एक अदद कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया है। और आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां 8 गांवों के किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सिंचाई नहीं हो पा रही है। वहीं सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इगलास कोतवाली पुलिस ने सासनी मार्ग स्थित गांव भटोई के रास्ते एक अभियुक्त को एक देसी पिस्टल, एक अदद कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई एवं कस्बा इंचार्ज संजय गिरी, हेड कांस्टेबल करमवीर सिंह, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार व अनुराग यादव थे। पकड़े गए अभियुक्त का चालान कर न्यायालय भेज दिया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी तहसील अंतर्गत ग्राम बानपुर कुआ गांव उदिया उमरी अजनौरा मूरी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि नहीं आ पा रहा है सिंचाई के लिए पानी, खेत में फसलें सूख रही हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, नहीं आएगा पानी तो 8 गांव की फसल सूख जाएगी और पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारी क्यों धरे हैं हाथों पर हाथ, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर। वहीं पीड़ित किसान क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचे और अपनी दास्तां सुनाई तो जवाब में उनके अटपटे शब्द मिले। आखिर किसान जाएं तो जाएं कहां? क्या नाम है आपका? नाम बताओ भैया, बोलो। क्या नाम है आपका? हमारा अमोल। कहाँ से आए? बानपुर से। क्या समस्या लेकर आए? पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को नहर का। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा? एक महीना से नहर नहीं आई और ऊपर पानी आ रहा, हम लोगों तक पानी पहुंच नहीं रहा। क्या कह रहे अधिकारी? अधिकारी कह रहे वो देखेंगे, भेजें दे रहे जब तक हम लोगों की फसल सूखी जाए। जो नेता है उनसे कहा कि तुम नेता से कई से नेता कहे बाटल में ले जाओ। कौन है विधायक? मन्नू कोरी जी। कहा गई उनसे, मंत्री जी से कहा गई तुम? कि हम उनकी फसल सूख रही, पानी दे दो हम लोगों को। हाँ। तो कह रहे बाटल में ले जाओ, कुड़े नहीं लेना। और हम का करें? बाटल मतलब पीवीआई पानी की बोतल? हाँ, पीवीआई। उनमें कैसे बने पानी? का पता जितना बनेगा उतना डाल लेंगे। अरे कितनी फसल अभी तक सिंचाई के लिए वंचित है अभी आपकी? सब पूरी फसल है साहब हम लोगों की। कितने गाँव की फसल? 4-5 गाँव की। तो अभी क्या फसल की कंडीशन है? अभी इतनी छोटी छोटी है फसल। गाड़ी में से निकाल लिया, बैग में रखी, फसल भी दिखा दो। शिवचरण। कहाँ से आए? बानपुर से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? ये फसल सूख रही है, सब इसी समस्या को लेके आए हैं। कब से आपके फसल को सिंचाई का साधन नहीं मिला? एक महीना हो गया साहब। अब क्या स्थिति बनी हुई है? अब स्थिति यही है साहब, फसल सूख रही है, पानी ना मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। बस साहब। तो क्या मांगे आपके? हम लोगों को साहब पानी चाहिए, कैसे भी कृपया करके हम लोगों को तक पानी पहुंचाएगा। अच्छा, अधिकारियों के पास गए तो क्या बोले? बोलते हैं साहब के बाटल में भर के ले जाओ। कौन बोल रहा था? मंत्री जी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने आज न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया। राठौर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि 17 जनवरी को उनके ऊपर साजिशन एफआईआर दर्ज कराई गई थी। समर्पण के बाद मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा, मेरी कॉन्फ्रेंस के बाद सभी भूमाफिया बौखलाए हुए थे और मेरे खिलाफ उल्टे सीधे बयान देने लगे। अब उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मैं 15 दिन के भीतर समर्पण करूं और निचली अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊपरी अदालत जा सकता हूं। राठौर ने खुद को निर्दोष बताते हुए न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया और कहा कि वह शीघ्र ही बेगुनाही साबित कर जनता के बीच लौटेंगे। उन्होंने कहा, मुझे ईश्वर और न्यायालय दोनों पर पूरा विश्वास है। इस मामले पर प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं राठौर के समर्थकों में इस घटनाक्रम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। निचली अदालत में उपस्थित होकर और विधिक तरीके से ऊपर की अदालत तक आए हैं। आज मैं समर्पण कर रहा हूँ पुलिस के समक्ष और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके सम्मान के तहत, अदालतों के सम्मान के तहत हम उनकी शरण में हैं।
हमको पूरा भरोसा है कि ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत में हमको न्याय मिलेगा। अभी तक जो आरोप लगे उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो मामला अदालत में है, इसलिए उन आरोपों के ऊपर कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मुझको फिर कह रहा हूँ, पूरा विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकासखंड एटमादपुर की ग्राम पंचायत अहारन में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह पहुंची और वहां पर हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। गौशाला, आवास, तालाब, आरआरसी सेंटर, खेल मैदान, सब्जी हाट, पंचायत घर का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से जानकारी ली, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। मनरेगा मजदूरों ने किए हुए कार्य का पैसा न मिलने पर शिकायत की। मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह को विकास कार्यों में मिली खामियों को सुधार करने के लिए सचिव को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान रामायण सिंह यादव, डिप्यूटी कमिश्नर मनरेगा, रेणु कुमारी, पीडी मनीष कुमार, डीपीआरओ खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत त्रिलोक चंद गुप्ता, डिप्यूटी सीबीओ जयंत कुमार यादव, सचिव मोनिका गुप्ता, सचिव उदय प्रताप सिंह, सचिव शुभम सिकरवार, उपेंद्र ग्राम प्रधान पवन सिसोदिया मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने टूंडला से रोड शो कर फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर आगरा अलीगढ़ मंडल के किसानों, महिलाओं को संबोधित किया। फिरोजाबाद की महापंचायत में भानु प्रताप सिंह के निशाने पर पीएम मोदी रहे। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय किसान यूनियन भानु की पीएम मोदी से प्रमुख मांगे हैं जो इस प्रकार हैं। किसान आयोग का गठन हो, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो मौतें हुई हैं उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए दिए जाएं। किसानों पर जो 75 वर्षों की किसान विरोधी नीतियों की वजह से कर्जा हुआ है वो संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाए। किसानों को दुर्घटना में जीवन यापन भत्ता 1 करोड़ रुपए दिए जाए। पुलिसकर्मियों को शहीद होने पर 2 करोड़ रुपए दिए जाए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कर्मियों को रिपोर्टिंग के समय शहीद होने पर 4 करोड़ रुपए दिए जाएं। वहीं बॉर्डर पर सुरक्षा में लगे जवान जैसे वायु सेना, थल सेना, नौसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बल शहीद हों तो 5 करोड़ रुपए जीवन यापन भत्ता दिया जाए। संपूर्ण देश के सभी किसानों की बिजली सिंचाई के लिए पूर्ण रूप से माफ़ की जाए। निजीकरण में किसी भी विभाग को ना दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री ने इन प्रमुख मांगों को नहीं माना तो 3 फरवरी से प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कमर कस ली है। दिल्ली में पैदल मार्च कर किसान हजारों की संख्या में पीएम मोदी के आवास पर जाएंगे और उनके वार्तालाप करेंगे। मांग पूरी ना होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन और भारी संख्या में पीएसी भी तैनात रही। फिरोजाबाद के एडीएम ने महापंचायत में पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का ज्ञापन लिया। और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या ज्ञापन दिया आपने? ऐसा ज्ञापन दिया है हम भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ज्ञापन दिया है। एक तो ज्ञापन में देने वालों में आगरा मंडल पूरा और अलीगढ़ मंडल के सारे पदाधिकारी थे, प्रदेश के, राष्ट्र के, जिला के, ब्लॉक के, तहसील के। ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री जी किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो और किसान आयोग को ही फसलों के दाम तय करने के लिए निश्चित कर दो। और उसके बाद जब किसान दुर्घटना में मर जाए तो 1 करोड़ रुपया, और जो पुलिस वाले हैं हमारे भाई बंद होते हैं वो शहीद हो जाएं तो 2 करोड़, और मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, ये शहीद हो जाए कहीं किसी भी रिपोर्ट लेने में या कोई अपनी भागीदारी में कैसे भी, तो उनको 4 करोड़। और जिनके बल पे हम जीवित रहते हैं वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ आदि आदि। ये शहीद हों तो इनको 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मानव होते हैं, देश की रक्षा में अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद बिजली, ट्यूबवेल की, जैसे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 के चुनाव में घोषणा की थी कि मैं भानु प्रताप सिंह के कहने से 5 साल किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री दूंगा, क्योंकि बिजली सिंचाई की खाद्यान्न पैदा करती है। इसलिए हमारी मांग है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कि सिंचाई वाली बिजली पूरे भारतवर्ष में फ्री कर दीजिएगा। इन्हीं मांगों को लेकर
हमने एक ज्ञापन फिरोजाबाद के जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा है। मांग पूरी होंगी तो बहुत बहुत सुंदर, नहीं होंगी पूरी तो फिर महाभारत होगा। जो किसान की बात करेगा वो ही देश पे राज करेगा। जय जय श्री राधे श्याम। अध्यक्ष जी, महाकुंभ में 20 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, उसको कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ऐसा है, जुम्मेवार तो भाई साहब महाकुंभ सनातनी धर्म और हिंदू धर्म के आजकल जो ठेकेदार हैं या जो मानने वाले हैं या जो उसका प्रचार करने वाले हैं, सबसे बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई पाप होगा, कोई गलत काम हुआ होगा, इसलिए महाकुंभ में 20 मानवों की मृत्यु हुई है, उसके जिम्मेवार तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो माने और चाहे न माने। लेकिन हम ये कह रहे हैं, माने चाहे न माने, लेकिन जो मरे हैं उनके परिवार वालों को 2-2 करोड़ रुपया यदि प्रधानमंत्री दे दें तो मरने वालों का जो परिवार का जो दुख है वो कुछ कम हो जाएगा। वैसे मेरे कहने के अनुसार अब तुरंत इस महाकुंभ वाली जो व्यवस्था वहाँ चल रही है, नहान की, आन की, जाने की, भाने की, उसको बंद कर दिया जाए। नहीं तो आज 20 मरे हैं, कल 200 भी मर सकते हैं। जय जय श्री राम। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। इगलास नगर में अंग्रेजी शासन के समय से लगने वाला बसंत पंचमी का मेला अपने आप में पौराणिक यादें संजोए हुआ है। बता दें कि वर्षों पहले जब सैयद मज़ार के समीप स्थित मराठा किला, जो मराठों द्वारा वर्ष 1856 ईस्वी को नगर की सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान पर निर्माण कराया गया था, उक्त किले में अंग्रेजी शासन के समय से तहसील संचालित रही थी। जिस समय मराठा किला में तहसील चल रही थी, उन दिनों बसंत पंचमी का मेला सैयद मज़ार से लेकर मोहल्ला तकिया पुरानी तहसील मार्ग पर रहता था। सैयद मज़ार के गद्दी नसीम शरीफ खान ने पत्रकारों को बताया कि कहने को तो इगलास में बसंत पंचमी के मेले का उद्घाटन 29 जनवरी को हो गया है, लेकिन सैयद बाबा हज़रत अब्दुल्ला शाह के नाम से मेला लगता है। मेला कमेटी द्वारा साफ सफाई, रंगाई पुताई और लाइट आदि की व्यवस्था नहीं की है। सैयद मज़ार पर मेले की रंगत नहीं है। वहीं चूड़ी बाजार में लगने से थोड़ी चहल पहल होती थी, अब वो भी नहीं है। क्या नाम आपका? अतर सिंह। हाँ, इस समय कहाँ हो आप? अब सैयद बाबा के पैरों में बैठे हैं। ये इगलास में बसंत पंचमी का मेला लगता आ रहा है, ये कब से लगता आ रहा है? ये हम किसके नाम से लगता है? ये सैयद बाबा के नाम से लग रहा है और बहुत पुराना मेला है, अंग्रेजों के सामने से लगता चला आ रहा है। अब क्या पोजीशन है मेले की? अब तो यहाँ कुत्ता मूत रहे हैं। कहाँ? सैयद बाबा के गेट पे और इधर उधर। मेला कमेटी ने तो बहुत होर्डिंग लगा रखे हैं, बहुत प्रचार जोरों से हो रहा है। कुछ नहीं, यहाँ क्या प्रचार है? यहाँ कोई प्रचार नहीं, ना कोई मेले का यहाँ नहीं, मेला जैसा लगता ही नहीं। यहाँ तो दुकानदार अपने बैठे और फीके हो गए, वहाँ पहुँच गए लोग। जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अलवी है, मैं यहाँ से गद्दी नशीन हूँ, बाबा अब्दुल्ला शाह की दरबार। इगलास में मेला बसंत पंचमी कब से लगता आ रहा है? जी, ये अंग्रेजी हुकूमत से लगता आ रहा है साहब, और अंग्रेजी हुकूमत से आज तक यहाँ पर ये मेला लग रहा है। ये मेला प्रशासन द्वारा लगाया जाता है। माननीय तहसीलदार महोदय जी इस पर चादरपोशी करते हैं और उनके कार्यकाल से ही चादरपोशी चली आ रही है। पहली चादर यहाँ पर जो होती है वो माननीय तहसीलदार साहब जी की होती है। वैसे तो चढ़ाने वाले लोग चढ़ाते हैं और मान्यता भी दरगाह की बहुत है, बहुत दूर दूर से, दूर दराज के लोग यहाँ दरगाह पर आते हैं। लेकिन पहली चादर प्रशासन की होती है, माननीय तहसीलदार साहब जी की। और साहब, दरगाह का सौंदर्यीकरण वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर 8-10 वर्षों से कार्यरत हूँ, बाबा का गद्दी नशीन हूँ मैं, और पुजारी भी हूँ। और बाबा के लिए यहाँ कोई देख रेख नहीं है, यहाँ कोई पेंट पुताई में कोई सहयोग नहीं है। मेला कमेटी का भी काफ़ी महंगा उठा है, फिर भी कमेटी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है क्या? मेला कमेटी का यहाँ कोई सहयोग नहीं है, 1 रुपये का कोई कुछ नहीं, कोई किसी भाव यहाँ पर नहीं पूछ रहा। और ना यहाँ पर मेला कमेटी का कोई मेंबर, कोई सदस्य और कोई भी जिन लोगों पर पद हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं आया ये पूछने के लिए यहाँ पेंट पुताई हो रही है, क्या होना है, कैसे होना है, बाबा का फूल बंगला है, लाइट वगैरह है, डेकोरेशन है, साफ़ सफाई है। यहाँ कोई कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया। और मेला भी बाबा का ही है। और बाबा के नाम पर इन लोगों ने जो ठेका उठाया है, ये बाबा अब्दुल्ला शाह के नाम पर इतना महंगा ठेका उठाया, लेकिन फिर भी बाबा के लिए कुछ भी नहीं है।
प्रचार तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये लोग जो प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं, ये केवल एक दिखावा है और बाकी कुछ भी नहीं है। वो अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए इस प्रचार प्रसार को कर रहे हैं। बाकी इसमें बाबा का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई लेन देन नहीं बाबा से इन लोगों का। ये अपने प्रचार प्रसार के लिए ये इस तरीके का ये रात में रोल कर लगने रहे हैं। वाला बसंत पंचमी का मेला तो सैयद बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है, बाबा अब्दुल्ला शाह, पुरानी तहसील पर। लेकिन यहाँ कोई सौंदर्यीकरण वगैरह, कोई लाइट व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, कोई लाइट व्यवस्था नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई पेंट पुताई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा साहब। मेला का ठेका उठा दिया है। अभी पेंट हुआ है, पेंट वगैरह और ये पुताई वगैरह जो भी हुई है वो हमने अपनी जेब से कराई है और पेंटरों को भी पैसे दिए हैं और पेंट के भी दिए हैं। और बाकी ये लाइट का यहाँ काम चल रहा है, लाइट का काम भी हम अपनी जेब से ही करा रहे हैं। मेला कमेटी का कोई सहयोग नहीं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के तुवन मंदिर मैदान में स्वर्गीय श्री हरिहर नारायण चौबे की स्मृति में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में सेमीफाइनल मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर आरपी रमान निरंजन के साथ गंधर्व सिंह लोधी। दोनों टीमों से परिचय किया गया। वहीं ललितपुर जनपद सहित सभी जनपदों में खेल के मैदान में प्रशिक्षक के प्रश्न पर संसद में खेल शिक्षक की नियुक्ति की आवाज़ उठाने की बात कही और नवयुवकों को नशे से दूर रहने की बात कही। वहीं प्रयागराज में भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु पर भी दुख व्यक्त किया। हीरो कप का फाइनल मैच 31 जनवरी को तुवन मंदिर मैदान में होना है। इस दौरान गंधर्व सिंह लोधी, शत्रुघ्न यादव, ब्रिज बिहारी मिश्रा, ललितपुर एमएलसी प्रतिनिधि अतुल निरंजन, गोरा प्रधान प्रतिनिधि प्रभु राजपूत सहित आयोजक टीम के पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले जो हीरो कप का आयोजन करा रहे हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आज क्रिकेट जन जन का खेल हो गया और वो आज के युवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ललितपुर जैसे तुवन मंदिर पर ये कार्य करा रहे हैं। सबसे पहले उस आयोजन कमेटी को धन्यवाद। और जो टीमें यहाँ बाहर से आई हैं, अच्छा लगता है जब हमारे छोटे से ज़िले में बाहर से लोग आ रहे हैं। अच्छा प्रोत्साहन होता है। जिनका क्रिकेट के प्रति रुझान है उनको पूरी जानकारी होती है, उनको अच्छा लगता है। जहाँ तक 101 जो खेल कूद के मैदान यहाँ स्वीकृत हो गए हैं, बन रहे हैं, प्रशिक्षण की वास्तव में अभाव है और इसके लिए अगर प्रशिक्षक नहीं होंगे तो कैसे लोग इसमें जागृत होंगे। हम आपकी इन भावनाओं को ध्यान रखते हुए जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे कि यहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों को भेजा जाए ताकि लोगों को खेल के प्रति जागृति पैदा हो। अरे वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2016 के बाद खेल शिक्षक की भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है और अभी भी यहाँ पर 34,000 यहाँ पर शिक्षक अभी भी अधर में लटके हुए हैं 2016 के बाद। इसकी क्या आप आवाज़ आगे उठाएंगे? अच्छा, आपने क्वेश्चन किया और हम लोगों के संज्ञान में है। अतिशीघ्र सेशन चलने वाला है। मैं आपकी इस भावनाओं को सदन में उठाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को रखूंगा कि जो बेरोजगार शिक्षक हैं, जिनको 16,000 लोगों को, इनको अतिशीघ्र नियुक्ति दी जाए ताकि उनके बेरोजगारों को एक न्याय मिल सके। देखिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री ने बहुत संज्ञान लिया और वास्तव में एक अपार जन समुदाय हो गया था जिसकी आशा थी। लेकिन ये नहीं सोचते थे कि रात को लोग बाग 1 बजे ही इतनी बड़ी लाइन में लगकर वहाँ करेंगे। जहाँ घटना हुई वहाँ एक साथ संगम में 12 लाख लोग थे, तो जानकारी है। तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हो गई। हम सब लोग दुखी हैं। प्रशासन ने तत्परता से इस पर कंट्रोल किया और एक पूरे विश्व का इतिहास बना जहाँ एक साथ 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अच्छा, वहीं पर नशा की बात करें तो युवा नशा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सबसे ख़राब चीज़ है, युवाओं को हम अनुरोध करेंगे कि नशा से दूर रहें। नशा से खुद उनको बर्बाद नहीं, उनके पूरे परिवार बर्बाद होता है, उनके बच्चे बर्बाद होते हैं, वो अपनी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। यही मेरी उनसे अपील है कि नशा मुक्त हों, नशा छोड़ें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।